हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को। तो वैंग मिस्टर जैंग को होल्ड करके सोई रहती है, उसको बार बार टच कर रही थी। तभी मिस्टर जैंग उसका हाथ झटक देता है तो सुवैंग उठती है और जैंग को देखती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सुवैंग, और सुवैंग बोलती है कि जैंग। फिर सुवैंग अचानक से उठती है तो मिस्टर जैंग उसका हाथ होल्ड किया हुआ था, फिर दोबारा बेड पे गिर जाती है। तभी जैंग सुवैंग से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर सुवैंग अपना हाथ होल्ड करती है और वहां से दूर जाकर बैठती है। फिर खड़ी होती है, चिल्लाती है और बोलती है कि जैंग से कि तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। जैंग बोलता है कि ये सवाल तो मैं भी तुमसे सेम पूछ सकता हूँ। इधर से जैंग का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस्टर जैंग और मिसेस जैंग, आप दोनों को ही एमनीसिया हुआ है। तभी सुवैंग बोलती, क्या मिसेस जैंग, वो भी मैं। जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि यस मैडम, आप 5 साल पहले मिस्टर जैंग के संग शादी की थी। सुवैंग बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है। सुवैंग बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर जैंग ने मेरी सिस्टर के संग शादी की है। फिर जैंग सुवैंग को देखता है और बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है, बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मिस सुवैंग तो मेरे कजन ब्रदर फ्रेंड सुवैंग मेरे नेफ्यू का गर्लफ्रेंड था मिस्टर फैंग का। तो लोग कॉलेज में ही एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे। सैंग पूछता है कि मिस्टर सैंग, तुम मेरे साथ कितने साल से हो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बस 10 साल से। सैंग बोलता है कि मेरा मेमोरी 5 साल का लॉस्ट हुआ था, तो मुझे बता सकते हो कि 5 साल में क्या क्या हुआ है। अभी उसका असिस्टेंट उसको डॉक्यूमेंट फाइल देता है और बोलता है कि ये रहा 5 साल का इन्फॉर्मेशन। पर आपकी वाइफ एक दूसरे के लिए कुछ ज्यादा ही डिवोटेड थे। आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही स्वीट था, कुछ ज्यादा ही स्टेबल था। तभी सुवैंग बोलती है कि एक मिनट बट इन स्टेबल, मेरा डेस्टिनी तो मिस्टर फैंग था ना, ये सब कैसे हुआ। सचिन बोलता है कि मैडम और सर, आप दोनों का 2 बेबी भी है। सुवैंग बोलती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा बेबी कैसे हो सकता है। बोलता है कि अगर मेरा बेबी होगा तो सर्जरी का स्कार्स तो होगा ना, वो देखने के लिए जाती है। तो स्कार्स सचमुच रहता है, ये देखने का सुवैंग पर शॉक्ड हो जाती है। और मिस्टर फैंग अपने दोनों बच्चों का फोटो भी देखते हैं। सुवैंग बोलते है कि स्कार्स तो रियल में है, मतलब ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर ये सब कैसे हुआ। सचिन बोलता है कि मैडम और सर, आप दोनों फाइनलैंड आए थे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। आप दोनों केवल कार में ट्रैवल कर रहे थे, पर केवल अचानक से या कुछ एक्सीडेंट की वजह से इसके बाद आप लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। आप दोनों का 5 साल का मेमोरी अब लॉस्ट हो चुका है। सैम बोलता है कि असिस्टेंट, मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशनशिप, तुम इसके बारे में और भी बता सकते हो। सचिन बोलता है कि हम लोग को इतना पता है कि आप अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। तक आप दोनों का जो वेडिंग हुआ था वो भी कुछ ज्यादा ही प्राइवेसी से हुआ था। आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कोई भी रूमर्स भी नहीं आया है, इसलिए हम लोग आपके मैरिज के डिटेल के बारे में उतना नहीं पता है। एक रूमर्स है। तो सैम बोलता है कि हाँ बोलो। सैम बोलता है कि सब लोग ये बोलते हैं कि आप अदर वुमेन है जो किसी अनदर को चोरी किया है। तो मिस्टर सैम बोलते हैं, क्या मैं अपना खुद का नेफ्यू को गर्लफ्रेंड को चोरी किया हूँ। तभी सुवैंग बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है सैम, तुम मेरी सिस्टर के साथ इंगेज्ड है, फिर मैं तुम्हारे संग कैसे शादी कर ली, सब कैसे हो गया। जहाँ तक मुझे याद है मेरी सिस्टर तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। वो लोग एक दूसरे का बस फेस देख रहे थे। डॉक्टर आता और बोलता है कि ये एक्सीडेंट की वजह से आपको कुछ ज्यादा ही शॉक लगा है, की वजह से आप दोनों को 5 साल का मेमोरी जा चुका है, आप कुछ ज्यादा ही हार्म है मिस्टर जैंग। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बोलने क्या मतलब है। इस बात पे डॉक्टर बोलता है कि जब केवल टूटा था तो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एज अ शील्ड की तरह काम किए थे, जिस वजह से आपके हाथ में कुछ ज्यादा इंजरी है। तो सुवैंग बोलती है कि इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसलिए इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है, मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। फिर जैंग पूछता है डॉक्टर से कि हम लोग का मेमोरी कब वापस आएगा। तो डॉक्टर बोलता है कि इसका मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि जहाँ पे नियर सराउंडिंग है आप वहाँ पे जाइए, हो सकता है कि उससे आपका मेमोरी जल्दी आ जाए। सब बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद असिस्टेंट बोलता है कि मैडम सर, हमने आपके लिए दोनों फोन अरेंज किए, और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती, हो सकता है कि इससे कंपनी का रेपुटेशन का खराब हो सकता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया सिस्टर, हाँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ना जैंग फैमिली को और ना सू फैमिली को। हम लोग को वापस अब घर चलना चाहिए। तो ये असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, डॉक्टर ने बोला है कि आपको और आपकी वाइफ को 2 वीक तक रेस्ट करना है। ये बात बोलता है, असिस्टेंट का मुंह देखने लगता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। इसके बाद वो लोग अपना सिटी जाते हैं, जहाँ पे जैंग और सुवैंग कार से जा रही होती है। तभी सुवैंग देखती है कि वहाँ पे प्रोटेक्शन का रखा हुआ है, तो उसको ध्यान से देखने लगती है। तो बोलती है कि ओह, तो प्रोटेक्शन है, तो उसको हाथ से छुपाने लगती है। तो जैंग का फेस देखती है। फिर सुवैंग उन्हें बोलती है कि ये तो नहीं हो सकता कि मैं और जैंग कार में ये सब काम किया करते थे। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम, ये कार स्पेशली प्रिपेयर किए थे मिस्टर जैंग आपके लिए, आपको कुछ याद आया। सुवैंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तो मन में सोचती है कि मैं पहले ही मिस्टर जैंग के ऊपर चढ़ती थी, उसके साथ रोमांस करती थी, मतलब क्या मैं ही हमेशा फर्स्ट स्टेप लिया
लिया करती थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तभी आप करती है, जैंग को देखती है और फिर उसको साइड में गिरा देती है। क्या दो लोग घर जाते हैं। उसके बाद जैंग और सुवैंग घर जाते हैं तो वहाँ की मेड जो होती है उन दोनों को वार्मली वेलकम करती है, बोलती है कि आप दोनों का रूम प्रिपेयर है। जैंग बोलता है क्योंकि मुझे समझ में आ गया। जैंग बोलता है कि ओके, वो बोलकर अपने रूम के अंदर चले जाता है। अभी सुवैंग बोलती है कि थैंक गॉड बच्चे लोग का समर कैंप चल रहा है, वो लोग वहीं पर है, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि मैं उन लोग को कैसे फेस करती। नमनी तो ऑलरेडी जा चुका है ना, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बच्चों लोग को कैसे क्लोज जाऊँ। और मेरे को स्माइल देते हुए अंदर चली जाती है। इसके बाद जैंग जब अपने रूम में जाता है तो रूम को देख के बोलता है क्या ये मेरा रूम है? और वो रूम पूरा पिंकी पिंकी था। अभी सुवैंग बोलती है क्या 5 साल तक मैं इसी रूम में रही थी मिस्टर जैंग के साथ, अगर मेरा मेमोरी वापस भी नहीं आया, पर ये जगह देख के मुझे सही लग रहा है कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है। अभी जैंग बोलता है क्या मैं इस रूम में रहा करता था? तभी एक छोटा सा पपी आता है, ये देखकर मिस्टर जैंग पीछे हट जाते हैं। सुवैंग उस पपी को उठा लेती है, उसको सब प्ले करने लगता है। जैंग बोलता है कि मुझे डॉग लोग से डर लगता है, फिर भी मेरे घर में एक डॉग है। जैंग बोलता है कि तुमने क्या इसको रेस किया है? तो सुवैंग बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। जब सुवैंग डॉग के साथ प्ले कर रही होती है तभी बहुत ही ज्यादा प्यार से मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को देखने लगता है। जैंग बोलता है कि सुवैंग हम दोनों को साथ में बात करना चाहिए। इसके बाद जैंग कॉफी पीता है और सुवैंग को देखता है तो सुवैंग अपना फेस टर्न कर लेती है। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे पता है और तुम्हें पता है कि हम दोनों का मेमोरी लूज हुआ है और हम दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रिटेंड करेंगे, हम लोग दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। हम दोनों की एक स्टेबल मैरिज कंप्लीट करके रखना है। तो हम लोग आउटसाइड पर्सन के साथ ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लवी डवी हस्बैंड है, वाइफ है। हम लोग प्राइवेट में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, बाउंड्री को। इसके बाद जैंग को फ्लैशबैक में याद आता है कि मिस्टर फैंग अपनी गर्लफ्रेंड मिस सुवैंग को लेकर आया था और बोला था कि आप इसकी सिस्टर के संग शादी कर रहे हो, इसलिए अब से मैं इसके संग शादी करूंगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग कॉलेज दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और याद है कि जैंग बोलता है कि एक्चुअली पास्ट में हुआ क्या, उसकी गर्लफ्रेंड को मैं अपनी वाइफ कैसे बना लिया। तो जैंग अपना हाथ देखता है, उसमें वेडिंग रिंग, प्लेस पे एक स्कार्स रहता है। वो बात याद करके मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, अगर मैं मेमोरी नहीं भी आया तो मैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें रिस्पेक्ट करूंगा और केयर भी करूंगा। तो जैंग बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर के साथ मेरा एंगेजमेंट ऑलरेडी कम हो गया था। और मिस सुवैंग बोलता है कि मेरा न्यू फोन में बहुत कम लोग का कॉन्टेक्ट नंबर क्यों है, नवी हिस्ट्री था, सब कुछ खत्म कैसे हो गया? यहाँ तक मेरे फोन में तो मिस्टर फैंग का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है और यहाँ तक मैं उसके अंकल के संग शादी कर ली। तो सैम बोलता है कि मिस सुवैंग तुम क्या मेरा बात सुन भी रही हो? कभी सुवैंग अपना फोन देखती है और जैंग को दिखाने लगती है और बोलती है कि देखो मैं 5 साल तक तुमने किस नाम से सेव कर रखी हो। वो नेम को देखकर मिस्टर जैंग बोलता है क्या हम दोनों को मैरिज ओनली दिखावा के लिए था? सुवैंग बोलता है कि मुझे भी यही लगता है, मुझे ये भी लगता है कि सबके सामने हम लोग लवी डवी कपल बनते होंगे, लेकिन प्राइवेट में हम लोग सेपरेट रूम में और सेपरेट करते होंगे। फिर ये भी हो सकता है कि मेरी सिस्टर शादी के दिन भाग गई होगी, इसलिए मुझे तुम्हारे संग शादी करना पड़ा होगा। सैम बोलता है कि हम लोग को जब तक मेमोरी नहीं आया था हम लोग को किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए। तभी सुवैंग के फोन पे उसकी डॉटर का और बेटे का मैसेज आता है कि मॉम डैड मुझे पता चल गया आप दोनों का मोबाइल खो गया था, जिसकी वजह से आपने हम लोग को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए, पर डोंट वरी अब से आपके पास न्यू फोन आ गया ना, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तभी मिस्टर जैंग अपनी बेटे को देख के बोलता है कि मैं बेटे का नाम लियो है और बेटे का नाम फेरी है। जैंग और सुवैंग बात कर रहे होते तभी मैं बोलती है कि आपकी शावर के लिए मैंने पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है। तभी सुवैंग मम्मी सोफी क्या हम लोग पहले एक दूसरे के साथ शावर लिया करते थे, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी मैं पहले शावर लेने के लिए जाता हूँ, वो बोल के चले जाता है। तो अभी सुवैंग बोलती है कि शावर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद क्या करेंगे? हम लोग साथ में सही है, मतलब हम लोग एक ही बेड पे इसके साथ सोने वाली हूँ मैं क्या? भगवान ने पागल होते जाओ, कब मेरा मेमोरी मुझे वापस मिलेगा? तो बोलकर सुवैंग सोफा पे सो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है सुवैंग जैसे ही अपना अलमारी खोलती कपड़ा लेने के लिए तो वहाँ पे कुछ ज्यादा सेक्सी ड्रेस रहता है। ये देखकर सुवैंग कुछ ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी उधर से जैंग आता है सुवैंग में कुछ बोलते हुए, तो इसका ड्रेस देखता है तो सुवैंग कुछ ज्यादा नर्वस होती है और बोलती है कि जैंग मुझे नहीं पता कि तुम ये सब सामान यूज करते हो। तो जैंग बोलता है कि ऐसा बात नहीं हो, जैसे पीछे टर्न होते गिरने लगती है। तो मिस्टर अभी सुवैंग नर्वस होती है, फटाफट उसमें से कपड़ा लेती है और दौड़ते हुए चली जाती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मिस सुवैंग तो कुछ ज्यादा प्योर काइंड गर्ल थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये इस टाइप की भी गर्ल है। उसके बाद मिस सुवैंग और ले रही होती है और बोल रही होती है कि मैं ये सब सामान कैसे किन सकती हूँ। तभी अपना मॉल चेक करती तो बोलती क्या मैं ये सब सामान मैं खुद खरीदी थी? मैं कुछ ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई आज तो, मैं ये सब सामान क्या सोच के खरीदी थी? क्यों सुवैंग बोलती क्या इतने सारे कपड़े में रेड कलर का ड्रेस ही क्यों ली थी? वो बोल के जैसे दरवाजा खोलती है सामने मिस्टर जैंग रहते हैं और बोलते हैं कैंडल दिखा के कि इसका क्या मतलब है, तुम कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगी? तो सुवैंग बोलती है कि अगर मैं बोलूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में इस कैंडल को जलाती है तुम क्या बिलीव करोगे? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ मैं बिलीव करूंगा। ये बात सुनते ही
मैं सुवैंग वहाँ से निकलने लगते, बोलती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं एक स्वीट गर्ल हूँ, मुझे तो कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए था, मैं कैसे अंकल से शादी कर सकती हूँ। जैंग बोलता है कि लाइटनिंग के लिए, फिर वो लेके चले जाता है। उसके बाद सुवैंग बैठी रहती है और बोलती है कि हम दोनों की अनीसिया हुआ है, तो हम दोनों एक दूसरे को चंजा के ट्रीट कर रहे, फिर भी हम लोग को एक ही बेड पे क्यों सोना, हम लोग क्या अलग नहीं सो सकते हैं। फिर से आता है जैंग, बोलता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो सुवैंग बोलती है क्या बिग प्रॉब्लम है। तो जैंग बोलता है कि हाँ बोलो। सुवैंग बोलते है कि हम लोग सेपरेट रूम में सो सकते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं। जैंग बोलता है कि अगर ये हो गया कि हम लोग अलग अलग सोते हैं, अगर ये पब्लिक लोग को पता चल गया तो हो सकता है लोग गुस्सा करे और हमारे स्टॉक के ऊपर भी असर पड़े, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, फिर हम लोग कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते। सुवैंग बोलते हैं क्या हम दोनों को साथ में ही सोना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग तो आराम से सो जाता है। तभी सुवैंग देखती है कि वो अपना बगल वाला लाइट को ऑफ नहीं किया और बोलती है कि लाइट ऑन के कैसे सो सकता है। वो जैसे ही लाइट को ऑफ करने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग पूरा जग जाता है और कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तभी जैंग सुवैंग के ऊपर चढ़ जाता है। तभी जैंग बोलता है कि तुम, तो सुवैंग बोलती है कि मैं क्या, फिर वो अपने आप को हैंड से कवर करती है। जैंग बोलता है सुवैंग से कि तुम ये क्या कर रही हो। तो सुवैंग बोलती है कुछ भी नहीं, फिर वो ब्लैंकेट से कवर करती है और आराम से सो जाती है। तो मिस्टर जैंग अपने लाइट को ऑफ करते हैं, वो भी सो जाते हैं। इसके बाद सुवैंग सारा ब्लैंकेट लेकर खुद ही सो जाती है। जैंग को बेचारा ठंड में ऐसे सोना पड़ता है। नेक्स्ट डे सुवैंग जगती है और वो अपने लैपटॉप में चेक कर रही होती है। बोलती है कि शादी के बाद एक डांस टीचर बन गई थी, पहले में कम से कम हाउसवाइफ तो नहीं बनी ना, ये तो अच्छा है। तो सुवैंग ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि उसके नाम पे इतना सारा प्रॉपर्टी है और इतने सारे बैंक बैलेंस है। बोलती है कि मुझे हमेशा क्या हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सपने में ही जी रही हूँ। कभी सुवैंग और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है तो बोलती है कि सब कुछ डिलीट हो गया, ऐसा लगता है कि जैंग हमारा शादी को ज्यादा सीक्रेट करके रखा था। तभी वो न्यूज पढ़ने के लिए जाती है जहाँ पे लिखा हुआ था कि मिस्टर जैंग कभी भी अपनी वाइफ का आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया और नहीं उसके बारे में रिवील किया। सब लोग तो ये बोलते थे कोई गे है। इस बात पे मिस सुवैंग ऐसा बोलती है कि लगता है कि मेरी सिस्टर इसलिए मिस्टर जैंग को छोड़ के भाग गई थी, पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं 2 बच्चे कहाँ से आ गए, अगर वो गे है तो क्या मैंने IVF करवाया है क्या। अभी जैंग आता है, बोलता है कि तुम्हें क्या देख रही हो। सुवैंग बोलती है कुछ भी नहीं, वो अपने टैब को नीचे छुपा लेती है। मिस्टर जैंग के पास उसके डी कॉल आता और बोलता है कि सर मैंने वो सब फोटो आपके फोन में सेंड कर दिया है जो कर आपकी वाइफ सेड्यूस हो जाएगी, आपका ही ऑर्डर था। अभी मिस्टर जैंग वो फोटो देखते हैं, कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रहा था। तभी मिस्टर जैंग वो फोटो देख के बोलता है कि जो काम मुझे पसंद नहीं था मैं वो सब काम क्यों किया हूँ। फिर वो सुवैंग को देखता है और बोलता है क्या मैं सुवैंग को प्लीज करने के लिए सब कर रहा था। सुवैंग बोलते है क्या मुझे प्लीज करना चाहते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कुछ भी नहीं। तभी जैंग के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि आपको फॉरेन मैन के साथ मीटिंग करना। तो बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ। फिर अपने कपड़े को खोलने लगता है। सुवैंग अपना फेस को कवर करती है, आई मीन आंख को। फिर बोलते हैं कि उसने ऐसे कपड़े क्यों खोले मेरे सामने, मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल ब्रांड पहनता है, कोई बात नहीं। फिर जैंग दोबारा सुवैंग के पास आता और बोलता है कि सुवैंग तुम मेरा क्या बटन लगाने में हेल्प करोगी, मेरा लेफ्ट हैंड इंजर्ड है ना, इसलिए मैं बटन खुद से नहीं लगा सकता हूँ। उसके बाद में सुवैंग उसको बटन लगाने के लिए जाती है। उसका हाथ कप रहा होता है तो सुवैंग बोलता है कि तुम्हारा हाथ इतना क्यों कप रहा है, मुझे अपना वो कंट्रोल करना होगा। और जैसे ही बटन लगाने के लिए जाती है तो कुछ ज्यादा ही क्लोज चली जाती है। जैंग उसको देखने लगता है, फिर अपना बैलेंस खोती है और गिर जाती है बेड पे। तो मिस्टर जैंग भी उसको ऊपर गिर जाता है। उसके बाद सुवैंग उसको दूर हटाने लगती है। तो जैंग बोलता है कि 1 मिनट तुम मूव मत करो। तो जैंग मन में बोलता है कि मैं इस वुमेन को इतना क्लोज क्यों जाना चाहता हूँ, मेरा प्राइड को क्या हुआ, एक मजाक बनकर रह गया ओनली इस गर्ल की वजह से। जैंग बोलता है कि तुम इतनी सेक क्यों कर रही हो। तो सुवैंग बोलती है कि तुम मेरे ऊपर से हटो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। सुवैंग बोलती है कि तुम मुझ पे से हटोगे कि नहीं हटोगे, तुम्हारा मीटिंग नहीं है क्या। ये बात सुनते ही जैंग बोलता है कि हाँ, फिर वहाँ से चले जाता है। तो वह सुवैंग अपने आप को कंफर्ट देती है और बोलती है कि भूलो मत, तो मिस्टर जैंग है ज्यादा क्यूरल एंड हर्टलेस पर्सन, मुझे उसके साथ डाउन होके रहना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग में थे। जैसे टाइम खत्म होता है तो मीटिंग खत्म करने के बाद वो जैसे ही अपने रूम में जाते सोने के लिए देखते कि उसकी वाइफ बेड पे फैल के सोई हुई है। उसके बाद मिस्टर जैंग अपनी हाथ का पैर को लेता है और सही से रखता है, फिर ब्लैंकेट से कवर करता है, हाथ को भी ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके बगल में बैठता है। तो अपनी वाइफ को प्लेस जाता है जैंग और उसका फेस टच करता है और बोलता है कि इसका स्मेल ऐसा लगता है कि अपना बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर सब क्लोज आता है, फिर अचानक हट जाता है। नेक्स्ट डे जब उठता है तो देखता है कि उसकी वाइफ उसके ऊपर चढ़ी हुई है और मिस्टर जैंग उसका हाथ फोल्ड किया हुआ है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग अपनी वाइफ का अपने इसे हाथ बांधता है, फिर उसके साथ रोमांस करता है और रोमांस वाला बात को याद करता है मिस्टर जैंग और बोलता है कि ऐसा लगता है मेरा बॉडी का हर एक हैबिट यही दिखाता है कि मैं इस गर्ल से कितना प्यार करता हूँ, पता नहीं मैं ये सब चीज को कैसे एडजस्ट करूंगा। के बाद मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुवैंग जगती है और बोलती है कि ये क्या, फिर अच्छे से होती है, ब्लैंकेट से अपना वो कवर करती है। बोलती है कि मैं यही आशा करती हूँ कि मिस्टर जैंग मुझे ऐसा मैसी होते हुए नहीं देखा होगा।
उसके बाद मिस सुवैंग नीचे जाती है, कॉफ में ही रहता उसको पीने लगती है। तभी मेड बोलती है कि मैडम आप बोलिए मैं आपके लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो सुवैंग बोलती है कि जो आपको सही लगेगा वो बना दीजिए। तो उधर से आता है मिस्टर जैंग, बोलता है कि ये कफ मेरा है। तो सुवैंग बोलती है कि तुम इतना स्टिंकी क्यों हो, वैसे भी आंटी सैंग ने तो बनाई है, तुम ये वाला कफ ले लो। तो बोल गए वो टी पीने लगती है उसी कप से। सैंग बोलता है कि एक्चुअली मैं इस कप से 2 जिप ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये बात सुनते ही सुवैंग फटाफट वो कफ रखती है। सैंग बोलता है कि तुम इसे तब पी चुकी हो, और वो रख के वहाँ से भाग जाती है। तभी मेट बोलती है कि ऐसा लगता है कि फिनलैंड के आने के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सुवैंग अपने रूम में जाती है और बोलती है कि मैं ऐसा ही नहीं बैठ सकती हूँ, 5 साल पहले क्या हुआ था मुझे पता करना ही होगा। फिर बोलती है क्यों नहीं, मैं मिस्टर फैंग से पूछूंगी। तभी वो मिस्टर फैंग को कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन में देखती है, तो वो ऑलरेडी मिस्टर फैंग उसको ब्लॉक किया हुआ था। तो सुवैंग बोलती है कि वैसे भी कोई भी ऐसा काम करेगा, उसकी गर्लफ्रेंड उसके अंकल के संग शादी कर लेगा तो कोई भी उसको ब्लॉक तो करेगा ही ना, ये भी एक क्या होगा। अब मैं किससे पता करूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था। फिर बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड निंग को कॉल करती हूँ। फिर वो अपनी फ्रेंड निंग को मैसेज करती है, उसको मैसेज करती है तो सुवैंग बोलती है कि मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। बहुत देर वेट करने के बाद सुवैंग बोलती है कि मेरी फ्रेंड तो सेकंड में रिप्लाई किया करती थी, क्या हुआ, क्या हो गया 5 साल में, मुझे उस तरह वो इग्नोर कर रही है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जैंग बात करते हुए जा रहे थे, तभी सुवैंग आराम से बैठी थी। तो मिस्टर जैंग उसको देखता है और बोलता है आज हमारे बच्चे समर कैंप से वापस आ रहे थे, तुम क्या मेरे साथ जाओगे उसको पिकअप करने के लिए, हम लोग उसको पिकअप करेंगे और साथ में डिनर भी करेंगे। तो सुवैंग बोलती है कि ओके, मैं काम में बिजी हूँ इसलिए तुम चली जाना। बात सुनते ही तभी सुवैंग जैंग को बोलती है कि मिस्टर जैंग क्या काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे से, और वैसे भी मैं फर्स्ट टाइम से बच्चे से मिलने जा रही हूँ तो मैं नर्वस हूँ, तुम क्या मेरे साथ नहीं चलोगे। ये बात सुनते ही मिस्टर जैंग अपने जीजू को कॉल करता है और आज का सारा मीटिंग को कैंसिल कर देता है। कैंसिल करने के बाद सुवैंग को बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा बच्चों को लाने के लिए। ये बात सुनते ही सुवैंग खुश हो जाती है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे को कैंप से लेने के लिए रेडी रहते हैं। तभी और भी जो पेरेंट्स होते हैं उन लोग के बारे में बात करने लगते हैं। ये तो प्रेसिडेंट जैंग है ना, जैंग कंपनी का प्रेसिडेंट, बोलता है कि हाँ पर ये समर कैंप के यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके सामने जो गर्ल खड़ी है कुछ ज्यादा यंग है, ऐसी लग रही है कि वो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुई है कॉलेज से और यहाँ पे बच्चों को पिकअप करने के लिए आई है। ऐसा लग रहा है कि मिसेस जैंग का पोजीशन को थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। उसके बाद सुवैंग जैंग से पूछते हैं कि बच्चे लोग को मैं कौन सा नाम से बुलाऊंगी, चाइनीज नेम से या फिर नेम से। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम उसी से बुलाना। फिर बोलती है क्या मैं उसको हक करूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम कर लेना। सुवैंग बोलती है क्या वो मैं कपड़े कैसे पहन के आई हूँ, मैं ऐसा नहीं लगता है कि मैं 2 बच्चे की मदर हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि नहीं, इन कपड़ों में तो नहीं लगती है कि तुम उस 2 बच्चों की मदर हो। तो सुवैंग बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, मैं अभी जाके कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो मिस्टर जैंग उसको रोक देता और बोलता है कि तुम ऐसी ब्यूटीफुल लग रही है और उसका हाथ होल्ड कर लेता है। मिस सुवैंग का हाथ होल्ड करके बोलता है कि हम लोग लविंग कपल दिखने चाहिए ना सभी को। सुवैंग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ। तभी बच्चे लोग आते हैं तो कि मॉम डैड प्लीज मुझे हक कीजिए। तो बच्चे को तो डैड को देते हैं कि डैड मुझे भी हक कीजिए, मॉम तो ब्रदर को हक किए। इसके बाद सभी लोग उसको हक करते हैं और सुवैंग मन में सोचती है कि मैं बच्चे से मिलकर उतना भी नर्वस नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि घर चलो, फिर वो अपनी बेटी को कैरी कर लेता है। तो सुवैंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ अपने बेटे को। तो बोलता है कि नहीं मदर आप मेरा हाथ होल्ड कर लीजिए, अदरवाइज आप थक जाएंगी। फिर वो लोग जा रहे होते चारों। तभी सुवैंग मन में सोचती है कि फैमिली होना ऐसा होता है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक दूसरे से बातें करो और हंसते हुए टाइम स्पेंड करो अपने बच्चे के साथ, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो लोग कार से जा रहे होते हैं। तभी मोली बोलती है कि डैड क्या आपको जानना है कि मैंने कौन सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। डैड को बोलता है गेस करने के लिए, तो गेस करता है कि स्टार लाई होगी या फिर बहुत सारे गिफ्ट गेस करता है। तभी सुवैंग बोलता है कि वो लोग समर कैंप से आया तो उसके हिसाब से तुम गेस करो ना। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉली मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, तुम ही बताओ तुमने क्या लाया है गिफ्ट। वो जैसे ही पॉकेट से निकालती है, बैग से निकालती है एक फ्रॉग, वो देखकर तो सुवैंग डर जाती है और बोलती है कि डैड इसका पैर फ्रैक्चर हो गया था इसलिए मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं इसको ट्रीटमेंट कराऊंगी। देखकर सुवैंग थोड़ा सा डर जाती है और मिस्टर जैंग अपनी बात को देखने लगता है। तभी उसका ब्रदर बोलता है, यंगर ब्रदर, कि मॉम मैं भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर देखता है कि वो भी फ्रॉग लेकर आया था और बोलता है कि मेरी सिस्टर लेके आई थी इसलिए मैं ले लिया इसको, दोनों साथ में रहेंगे। तभी सुवैंग बोलते हैं क्या ये सब हम लोग अपने रूम में रखने वाले हैं। जैंग बोलते हैं अपना बेटा बेटी से कि तुम लोग को ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस रहना होगा, जब तुम्हारा स्कूल खुलेगा तो वीकेंड टाइम तुम घर पे वापस आ जाना क्योंकि तुम बहुत कम टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। के बाद सुनते दोनों बच्चे बोलते हैं कि ओके डैड। उसके लोग घर जाते दोनों बच्चे और कुछ ज्यादा दौड़ने लगते हैं तो उसकी मेड उसके पीछे लग जाती है। इसके बाद सुवैंग के साथ घर जाता है तो सुवैंग बोलती है कि तुम्हारा आज एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब था, तो वो तुम्हारे बच्चे वापस आए तुम्हें खुश होना चाहिए था, वैसे तुमने ही बोला था कि बच्चे लोग का हार्ट कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता है,
और भी कुछ बोलने के लिए जाती है, तभी वो जैंग का फेस देखती है। सुवैंग बोलती है कि हम लोग का रिलेशनशिप एक्चुअली रियल है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन तुम्हारा खुद का बच्चा है वो मॉली और साओ से, तुम्हें अपने बच्चों के लिए सिंसियरली रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि 5 साल से तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं वो। मैंने सही बोला ना? ये बात सुनते ही मिस्टर जैंग साविन को अपने हाथ टानता और क्लोज करता है। तभी सुवैंग बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल दी, कहीं अनॉन फील करके मुझे मार न डाले। तभी मिस्टर जैंग उसके सर पे जो रहता है उसको निकाल कर उसको देता है। तभी सुवैंग भी मिस्टर जैंग के सर पे जो लीफ का पत्ता होता है उसको निकाल कर उसको देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने बोला है कि हम दोनों साथ में रहते, साथ में सोते इतने सालों से, तुम कैसे बोल रही हो कि हम लोग का रिलेशनशिप प्योर नहीं है? अगर हम लोग का रिलेशनशिप प्योर नहीं होता तो हमारे बच्चे भी नहीं आते। सुवैंग बोलती है कि किसने बोल दिया कि हम लोग का रिलेशनशिप प्योर है, मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ, और गुस्सा वहां से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर जैंग के पास उसका फ्रेंड का कॉल आता है, वो ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैंग अपने फ्रेंड लोग के साथ ड्रिंक करने के लिए बार में चले जाते हैं और ड्रिंक कर भी रहे थे। जैंग मुझे बोल रहा था कि हम लोग का रिलेशनशिप प्योर नहीं है। तभी मिस्टर जैंग का फ्रेंड लोग बात करने लगता है कि मैंने सुना है कि 5th एनिवर्सरी में एक्चुअली मिस्टर जैंग अपनी वाइफ के साथ फाइनलैंड गया था टाइम स्पेंड करने के लिए। तब वहाँ पे एक मैन आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और बोलता है कि मिस्टर जैंग ग्रीट करते हुए उसको देता है। तो मिस्टर जैंग इमीडिएटली ले लेता है। तभी दौड़ते हुए उसका फ्रेंड जाता है और बोलता है कि तुमने तो सिस्टर इन लॉ के लिए सीक्रेट छोड़ दिया था ना, क्या वो तुम्हें अपनी वाइफ के साथ थोड़ा भी झगड़ा हुआ है क्या? तो जैंग बोलता है कि हम लोग का कोई भी फाइट नहीं हुआ। तभी उसका फ्रेंड लोग सजेशन देने लगता है कि वैसे भी कपल में तो नॉर्मल फाइट होते ही रहते हैं, तुम्हें समझना चाहिए। जैंग बोलता है कि तुम दोनों क्या हुआ, तुम दोनों साथ में हम लोग के साथ थे ना पले बड़े हुए, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो पता ना कि मैं सीक्रेट को यूज करता हूँ। फ्रेंड बोलता है कि हाँ हम लोग साथ में तो थे, पर जब से तुम्हारी शादी हुआ है तुम हर चीज छोड़ चुके हो जो तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं है, क्योंकि तुम अपनी वाइफ से कुछ ज्यादा डीपली प्यार करते हो ना। फिर उन दोनों का फ्रेंड उसको सजेशन देने लगता है कि किस तरह अपनी वाइफ को मनाया जाए। तो एक फ्रेंड बोलता है कि मेरी भी वाइफ के साथ कोल्ड वर्ल्ड हुआ है, मैं बात ही नहीं सुन रही है वो। उसके बाद मिस्टर जैंग याद करता है कि किस तरह वो मिस सुवैंग के साथ क्लोज था। उनको याद करके वो आराम से बार में एंजॉय कर रहा था। तभी टाइम दिखता है, बोलता है कि मुझे घर जाना चाहिए। तभी वो अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि मैं सुवैंग से इतना प्यार करता हूँ, मेरे अंदर उसको लेकर कोई भी मेमोरी नहीं है, लेकिन मैं बॉडी को पता है कि टाइम से घर जाना है। तो अचानक बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तो उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि क्या हुआ ब्रदर, वैसे भी सिस्टर इन लॉ को सोने का टाइम हो गया, इससे पहले तुम घर चले जाते थे, अचानक क्या हो गया? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे घर नहीं जाना और बैठकर ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करने के बाद वो घर जाता है तो देखता है कि उसका रूम में अब टॉयज इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है और ड्राइंग बना हुआ है। और आता मिस्टर जैंग बैठते हैं और उस डॉग और ड्राइंग को कंप्लीट करने लगते हैं। तभी एक ग्लास से पानी पीते हैं तो देखते हैं कि उस ग्लास में लिपस्टिक का मार्क है, मतलब उसकी वाइफ ने पानी पिया था, उसी साइड से वो पानी पीते हैं। इसके बाद वो अपने रूम में जा रहे होते हैं, टाई खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ उसकी बेटी के साथ सोई हुई है और सेम पोस्चर में सोई हुई है। तभी जैंग बोलता है कि बड़ा छोटा सेम पोस्चर में सोया हुआ है। उसके बाद मिस्टर जैंग उसका पैर को सीधा करके अब जैसे ब्लैंकेट से कवर करने के लिए जाते हैं तो मिस सुवैंग उसको एक लात मारती है। फिर दोबारा सीधा करने के लिए जाते हैं, दोबारा एक लात मारने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग उसका पैर पकड़ लेता है। फिर अपना टाई से उसका पैर को बांध देता है और बोलता है कि अब सही से रहेगी। फिर अपनी बेटी को पैर को सीधा करता है और ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से फेस टच करता है, उसको फोrehead पे किस भी करता है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे सुवैंग जगती है, उसकी बेटी उसको जगाती है कि मॉम अब जग जाइए, दिन हो चुका है। तो उसकी बेटी बोलती है कि मॉम मुझे जल्द से जल्द ग्रैंडमा के पास जाना है। इस बात पे सुवैंग बोलती है कि ठीक है। तभी उसकी बेटी देखती है कि उसकी मदर का पैरों में टाई अप किया हुआ है। बोलती है कि मॉम आपके पैरों में डैड का टाई क्या कर रहा है, आप क्या मरमेड बनने का प्रिटेंड कर रहे हो? फिर जैंग बोलती है कि कल तो यही टाई था जो मिस्टर जैंग पहना था, आज मेरे पैरों में क्या कर रहा है? और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिसेस जैंग होती है अपने पैरों को देखती फिर खा रही होती है। तो जैंग पूछता है सुवैंग से कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो सुवैंग बोलती है कि कुछ भी तो नहीं। फिर मेड आती है, बोलती है कि ये रहा आपका लेमन वाला पानी, आप कल रात को ड्रिंक करके आते ना, पी लीजिए। सुवैंग बोलती है कि इतना दिखाने की क्या जरूरत है? तो जैंग बोलता है कि तुमने कुछ बोला? तो सुवैंग को बोलता है कि नहीं। तो के बाद बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मॉम क्या हुआ, आपने मुझे किस नहीं किया? इसके बाद सुवैंग अपनी बेटी को किस करती है। तभी इसका बेटा बोलता है कि डैड आपने मुझे किस नहीं किया, तो उसको डैड किस करते हैं। इसके बाद उसकी बेटी बोलती है कि मैम आप दोनों एक दूसरे को किस नहीं किए। बस सुवैंग मिस्टर जैंग को देखने लगती है तो मिस्टर जैंग उसको पकड़ता है और उसको किस कर लेता है, लिप्स किस करने के बाद अपने बच्चे लोग को बोलता है कि तुम लोग स्कूल जाओ। इसके बच्चे मेट के साथ चले जाते हैं स्कूल। तभी जैंग को बोलती है सुवैंग कि तुमने बहुत अच्छा प्ले किया। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं कोई भी प्ले नहीं कर रहा था। तो सुवैंग बोलती है कि मैं किस को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं बोली। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मुझे समझ में आ गया, कल से मैं तुम्हें रोज मॉर्निंग किस किया करूंगा। जैंग बोलता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके तुम रेडी हो जाओ, हम लोग को ओल्ड हाउस भी जाना है। वो बोल के जैंग वहाँ से चले जाते हैं। के बाद जैंग अपना स्वेटिंग हैंकी से पोंछ रहा होता है। पोंछने के बाद जैसे अपने लिप्स के पास हैंकी लाता है तो किस का मूवमेंट याद करके वो वाइप नहीं करता, फिर वहाँ से चले जाता है।
और दूसरी तरफ सू वैंग को दिखाया जाता है वो अपने डैड का पोस्ट देख रही थी जो 1 साल पहले इसके डैड ने किया था। उसके बाद जैंग बोलती है कि सारा कमेंट मेरी सिस्टर के बारे में, सिस्टर ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, अच्छी तरीके से प्ले भी करती थी, पर अचानक 3 साल पहले उसने सब छोड़ दिया और लंदन चली गई रिकवर होने के लिए। इसका तो कोई न्यूज ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर जैंग के साथ सू वैंग जैंग हाउस आती है तो सभी मेड लोग मैडम और सर बोलकर रिस्पेक्ट करते हैं। तो सू वैंग थोड़ा नर्वस होती है तो मिस्टर जैंग उसका हाथ होल्ड कर लेता है, बोलता है कि नर्वस मत हो, उसको वेडिंग रिंग देता है और बोलता है कि ये रिंग सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता है और तुम अपने पास ही रखोगी इसको। फिर उसको वेडिंग रिंग भी पहनाता है। जब मिसेस फैंग अनकॉन्शियस थी तो हम दोनों का रिंग सेफ रखने के लिए असिस्टेंट अपने पास रख लिया था, पर अब वो मुझे दिया तो मैं अपनी वाइफ को दे दिया। सैम बोलता है कि तुम्हें ग्रैंड माँ और बिग ब्रदर के बारे में थोड़ा भी याद है? तो सुवन बोलती है क्या मुझे इसके पेरेंट्स से मिलना होगा? फैंग बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है? तो सुवन बोलती है कि नहीं मैं कोई नहीं डर रही हूँ। तो उसका हाथ होल्ड करती वहां से लेके चली जाती है। उसके बाद सुवन बोलती है कि हम लोग मेन हॉल में जा लो, मुझे बताओ तुम्हारे फैमिली को खुश करने के लिए मैं क्या करूंगी, तुम्हें खाना सर्व करूंगी, तुम्हें वाइफ करूंगी। तभी मिस्टर सैम देखता है कि न्यू सैंडल की वजह से उसके पैरों में टागा है तो वो अपने आप को कैरी कर लेता। तो बोलते कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तो सुवैन को बोलता है मिस्टर जैंग तो अपने पैरों की तरफ देखो, कट लग गया है, चुप रहो। उसको कैरी करके रूम में लेकर बैठाता है। इसके बाद सुवैन बैठी रहती है तो उधर से मिस्टर जैंग आते हैं तो मिस्टर जैंग से पूछते हैं कि तुम्हारा ग्रैंडपा और बिग ब्रदर के साथ बात कैसा रहा, तुम अच्छे से बात किए ना? इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें मुझे प्लेस पे लेके जाना है। फिर उसका हाथ होल्ड करता है, एक प्लेस पे लेके जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा उसके बिग ब्रदर का फोटो लगा रहता है। तो वो अपना अगरबत्ती से रिचुअल्स पूरा करता है और बोलता है कि बिग ब्रदर ग्रैंडपा ये मेरी वाइफ है, 2 साल पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराया था पर कुछ रीजन की वजह से मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इसके बाद वैंग रिचुअल्स पूरा करती है और बोलती है कि 2 साल पहले तुम्हारा बिग ब्रदर और पा का कार एक्सीडेंट से मौत हो गया था ना? और मिस्टर जैंग बहुत रो रहा होता है तो सुवैंग बोलती है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा ना ये सब बियर करना? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पे ग्रैंड माँ भी होती है। तो मिस सुवैंग बोलती है कि तुमने तो बात है कि बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग हैं और ऊपर से 2 चेयर में प्लेस भी छूटा हुआ है। तब मिस्टर जैंग बोलता है कि फैमिली रूल्स है, तुम्हें धीरे समझ में आ जाएगा। तभी बोलती है कि तुम्हारे सेकंड अंकल की वाइफ तो तुम्हारी एज की लगता है कि तुम्हारी क्लासमेट है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे फैमिली में सभी लोग को यंग गर्ल से शादी करना बहुत पसंद है। तभी उसका आंटी वो वॉच को छुपा लेती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं कुछ ही साल तुमसे बड़ा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ा हूँ। सुवैंग बोलती है कि मैं मिस्टर फैंग की आंटी हुई ना क्योंकि तुम अंकल हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ। तो उधर से फैंग चले आता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर और ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस कराता है, ग्रैंडमा से और सभी लोग से। ये बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सू वैंग है। तभी उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम तो पूरी सैंग की वाइफ की तरह है, सू वैंग की तरह। मिस्टर फैंग देखता है अंकल को तो अंकल के पास जाता बोलता है कि हेलो अंकल। फिर सू वैंग को देखता है और बोलता है कि सू वैंग। फिर उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखता है तो फिर चुप होकर उसको देख रहा था। तभी सू वैंग मन में बोलती है कि 5 साल पहले मिस्टर फैंग मेरे साथ क्या किया, वो इससे इतना डिस्कस फील क्यों कर रही हूँ। फिर बोलता है कि हेलो आंटी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम फर्स्ट टाइम आंटी से मिल रहे हो, तुम्हें ऑफिशियली उनको करना होगा, तुम उनको टी सर्व करो। ना चाहते हुए मिस्टर फैंग मजबूरी में मिस्टर सू वैंग को टी सर्व करता है तो मिस्टर सू वैंग को पीछे दबा देती तो गुस्से से वो मेट को देखकर वहां से चले जाता अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। इसके बाद मिस्टर जैंग देखता है कि उसकी वाइफ अनकंफर्टेबल फील हो रही है तो सुवैंग को बोलता है कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तुम बाहर जाकर फ्रेश एयर लेके आ जाओ। तो जैंग बोलती है कि ओके, फिर वो चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि मिसेस सुवैंग गार्डन में बैठी रहती है, वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। फिर देखते सुवैंग बोलती है कि ये तो जैंग की बड़ी बहन है और फैंग की मदर, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। जैसे ही सुवैंग जाने लगती है तो फैंग की मदर उस पर ऊपर टी गिरा देती है और बोलती है कि उप्स, गलती से हो गया है। और फिर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को बोलने की कि टी सर्व करो, और बोल के जा रही होती है। तभी मिस्टर जैंग अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अभी मेरी वाइफ से अपोलोजाइज करोगी। इस बात पे उसकी बड़ी बहन बोलती है कि वैसे भी सिस्टर इनफ केयरलेस थी, मैंने ऊपर टी गिराया है और उतना भी गर्म नहीं था। तो सुवैंग बोलती है कि गर्म नहीं था, तुम्हें पता है वो बॉइलिंग था। उसके बाद जैंग चले जाता है अपनी वाइफ के पास, उसका टेक केयर करने लगता है। और जैंग बोलता है अपनी बड़ी बहन से कि अगर तुम मेरी वाइफ से अपोलोजाइज नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना मेरे कंपनी का, मैं अभी इमीडिएटली स्टॉप करवा दूंगा। उसकी बड़ी बहन बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, तुम इस गर्ल की वजह से मेरे साथ ये करने वाले हो, इस गर्ल की वजह से तुमने मेरे बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था इतने सालों तक, अब तुम बोल रहे हो कि मैं इससे अपोलोजाइज करूं? क्या तुम अपनी सिस्टर को दोबारा ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो? तभी मिस्टर जैंग अपने सिस्टर को कॉल करता और बोलता है कि फैंग कंपनी के साथ जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है इमीडिएटली बंद कराने के लिए।
तभी मिस्टर जैंग का जो ब्रदर इन लॉ होता है वो सब अपोलोजाइज करता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के भी हाफ में अपोलोजाइज कर रहा हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि नहीं, मेरी सिस्टर ही अपोलोजाइज करेगी। तभी जैंग की जो सिस्टर होती है उसके पास हस्बैंड जाता है और बोलता है कि भूलो मत, जाएंगी हम लोग को लिविंग एक्सपेंस देता, अगर ये प्रोजेक्ट रुकेगा तो सोचे क्या होगा, अपोलोजाइज करो तुम अपने ब्रदर से। इसके बाद मिसेस जैंग जो होती है वो अपोलोजाइज करती है अपनी सिस्टर इन लॉ से कि गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मिस्टर जैंग अपनी ओर गाड़ी काटा लेके चले जाता है। तो सू वैंग अंदर सोचती है कि मैंने मेरे लिए अपनी सिस्टर के साथ आर्ग्यू किया। इसके बाद मिस्टर जैंग घर लेके जाता है, उसको सोफा पे बैठाता है। तभी उससे मिलाती है और बोलती है कि आपने जो बोला था मैं ऑलरेडी मेडिसिन रेडी करके रखी हूँ, उसको देता है। ऐसे ही मिस्टर जैंग मेडिसिन लगाने के लिए जाता है तो सू वैंग बोलती है कि मैं खुद ये मेडिसिन लगा लूंगी। मिस्टर जैंग फिर भी उसको मेडिसिन लगाता है तो बहुत तेज हाथ होल्ड कर लेती है दोनों पैरों से। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ोगी, तो सू वैंग बोलती है कि ओ हाँ, फिर छोड़ देती है। सू वैंग बोलती है कि थैंक यू। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने जब शादी किया था तो मैंने प्रॉमिस किया था। तो सू वैंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आया क्या? जैंग बोलता है कि तुमने तो पूछा था कि हम लोग के शादी से क्या बेनिफिट है। ये बोला था कि अगर तुम्हें कोई मिस ट्रीट करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, कोई भी हो, और मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट भी करूंगा, तो तुम्हें थैंक यू बोलने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी सू वैंग बोलती है कि तुम्हें और क्या याद आया। तो जैंग बोलता है कि मुझे एक प्रॉमिस याद आया जो मैंने किया था कि मैं मिस सू वैंग से प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के संग शादी नहीं करूंगा। के बाद जैंग सू वैंग का क्लोज आता है, वो लोग ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। तभी उन दोनों के बीच में मोली आ जाती है और बोलती है कि मॉम डैड आप वापस आ गए। तो वो लोग फटाफट हट जाते हैं और सू वैंग अपना ड्रेस को ठीक कर दिया। तो उसकी बेटी बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, चलिए हम लोग सोने चले। तो कि हाँ चलो मैं तुम्हें बेड वाला स्टोरी सुनाती हूँ। फिर वो अपनी बेटी के साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जंग जब शावर लेते हैं तो देखती है कि इसका बॉडी में डब्ल्यू नाम का टैटू है। कहते हैं कि सू वैंग। इसके बाद जाकर देखते हैं तो उनकी वाइफ अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती है। तभी मिस्टर जंग बोलता है कि इसका दिमाग अभी बच्चों की तरह इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीती है। इसके बाद सू वैंग अपनी बेटी को सुलाकर जा रही होती है। तभी सामने से मिस्टर जंग चले आते हैं और हाँ, मिस्टर जंग ऑलरेडी सू वैंग का भी बॉडी पे जे नाम का टैटू देख लिए थे। अब सू वैंग जा रही होती है अपनी बेटी को सुलाकर, तभी सामने से जंग चले आते हैं। तभी सू वैंग बोलती है कि क्या हुआ जंग, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? तभी मिस्टर जंग बोलता है कि हम लोग का मेमोरी नहीं आया, तो क्या हम लोग मैरिज को इसी तरह स्ट्रेंजर की तरह मानेंगे? तो सू वैंग बोलती है कि वैसे भी हम लोग के बीच में मैरिज एग्रीमेंट हुआ है। फैंग बोलते है क्या हुआ, तुम अभी तक फैंग को भूल नहीं पाई हो? अब तुम उसको दोबारा देख रही, तुम्हें ऐसा मन तो नहीं कर रहा है ना कि तुम उसके साथ दोबारा हो जाओ? जैंग सू वैंग का फेस पकड़ता और बोलता है कि मैं ये वियर कर सकता हूँ कि तुम्हें लिए कोई फीलिंग नहीं है और तुम्हें हम लोग को रिलेशनशिप को डेवलप करने में टाइम लगेगा, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मैं शादी में बिट्रे करे, तुम्हारे अंदर फैंग के लिए फीलिंग्स हो। फिर सू वैंग बोलती है कि मेरे अंदर फैंग के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, हम लोग का बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। जैंग बोलता है कि बात अच्छा। तो सू वैंग बोलती है कि तुम्हारे अंदर मेरी सिस्टर के लिए कोई फीलिंग नहीं है? तो जैंग बोलता है कि मेरा मेमोरी बस इतना याद है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को बहुत कम टाइम से जानता था, हम लोग का रिलेशनशिप इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं उसका हाथ भी होल्ड कर पाऊँ। फिर सू वैंग बोलती है कि जब तुम्हारा मेमोरी आएगा तुम मेरी सिस्टर के पास दोबारा जाना चाहोगे तब मैं क्या करूंगी? तो किसी को कुछ भी नहीं पता है कि 5 साल में क्या क्या हुआ है। हम लोग सांस होते हैं, फिर हम लोग को जब मेमोरी आएगा ये पता चला है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा जब हम दोनों के बीच में कोई अनदर वुमन आ गई तो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर जंग अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता उसको टेबल से लगाता और बोलता है कि तुम्हें बिलीव क्यों नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें प्यार भी कर सकता हूँ? अगर मैं सचमुच तुम्हारी सिस्टर से प्यार करता तो मेरे बॉडी में तुम्हारे नाम का टैटू नहीं होता। तो हम बोलती है कि हो सकता है कोई अनदर गर्ल का नाम हो, इस नेम के लेटर से बहुत सारा गर्ल का नाम हो सकता है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और नई फीलिंग के साथ। के बाद जैंग एक्सप्लेन करता है कि शादी से पहले ही तुम्हारी सिस्टर और मेरा एंगेजमेंट खत्म हो चुका था, मेरे पास कोई भी अनदर में नहीं है, हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और है। जैंग बोलता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर से भला क्यों शादी करता? वैसे भी मेरी मॉम कभी भी शादी के लिए एग्री होती नहीं कि मैं सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर से शादी करो। तो सू वैंग बोलते हैं क्या हुआ, तुम रिग्रेट कर रहे हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं जैंग फैमिली का इंचार्ज हूँ, जो चाहो मैं कर सकता हूँ। तो सू वैंग बोलती है कि हम लोग का फ्यूचर है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ अभी तो हम लोग का फ्यूचर ना, वो बोलकर कैरी करता है और बाथरूम में ले जाता है सू वैंग को। उसको मिरर के पास दिखाता है कि तुम्हारे बॉडी में से नाम का टैटू कहाँ से है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती हो? तो सू वैंग बोलती है कि हो सकता है कि फैंग सियांग हो। मैंने बोलती कि ओ नो, क्या मैंने कुछ गलत बोला? पास सुनते ही मिस्टर जैंग अपनी ऑफर किस करने लगता है। किस करने के बाद सू वैंग बोलती है कि तुम क्या पागल लगे हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं टाइम दे सकता हूँ कि तुम मुझे
एक्सेप्ट करने में टाइम लो, मैं तुम्हें खुद को ऊपर फोर्स नहीं करूंगा, तुम मुझे एक्सेप्ट करो, मेरे लिए फीलिंग रखो। सुवंग बोलती है कि तुम मुझे भी फोर्स कर रहे हो। तो सैंग बोलता है कि वैसे भी मैं अनफेथफुल मैरिज नहीं चाहता, तुम मुझे डिवोर्स करने के बारे में सोचना भी मत। सुवंग बोलती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स करने के बारे में कभी सोची भी नहीं हूँ। तो सैंग बोलता है तब अच्छा। और सुवंग को सैंग एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी सिस्टर और मेरे बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सुवंग बोलती है कि तुम्हारा मेरे सिस्टर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, क्योंकि जब भी वो घर आती थी उसके नेक पर मैं हिकी देखा करती थी। फ्लैशबैक में याद भी करती है कि उसकी जब सिस्टर घर आती थी तो उसके नेक पे हिकी रहता था। कभी मिस्टर सैंग बोलता है कि इतना हम लोग का रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ था तुम्हारी सिस्टर के साथ, अब वैसे भी हम दोनों का शादी का 5 साल हो गया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन मेरा बॉडी अभी भी सब नहीं भूला। तुम्हारे पास जाते ही क्लोज आने का मन करता है, कंट्रोल में खो देता हूँ। तो ये जब से समझ में क्यों नहीं आता है, फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सुवैंग एक्सरसाइज कर रही होती है और बोलती है कि मुझे अपना कैलोरी के बर्न करना है। पर तभी देखती है कि जैंग उसके पास आ रहा है, तो उसके पास दौड़ के जाती है और जैंग एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी सुवैंग बोलती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो जैंग बोलता है कि हाँ पूछो। तो सुवैंग बोलती है कि मेरे पास एक स्मॉल रूम है, क्या मैं उसको डांसिंग स्टूडियो में कन्वर्ट कर सकती हूँ? कि अगर मैं डांसिंग स्टूडियो कर लूँ तो मैं वहाँ भी प्रैक्टिस करूंगी, या फिर मैं जहाँ पे डांस कंपनी है मैं वहाँ पे जाके अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। तो सैंग बोलता है कि तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो वैसे अपना घर को कर सकती हो। तो सुवैंग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा घर है, मुझे परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। फिर सैंग बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, घर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर है। तो सुवैंग बोलती है क्या मेरे नाम पे? तो सैंग बोलता है कि हाँ, और ये भी बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ। बात सुनकर सुवैंग हंसने लगती है और फिर नेक्स्ट भी दिखाया जाता है कि सुवैंग जाती है और बोलती है कि इस वक्त पक्का जैंग सो ही गया होगा, और जैसे रूम के अंदर जाती देखती है जैंग जगा हुआ तो वापस जाने लगती है। तो जैंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रही है? वही रूम में 5 साल तक हम लोग साथ में सोए हैं, और वैसे भी तुम्हें से परमिशन लेने का जरूरत नहीं कि तुम रूम में आओगी या नहीं आओगी, वैसे भी घर तुम्हारा ही तो है। तो सुवैंग बोलती है कि वैसे भी मैं इतने साल तक उसके साथ सोई हूँ, इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ, और बोलकर जाके आराम से बेड पे सो जाती है। तभी जैंग भी अपने बगल वाला लाइट को ऑफ करते अपनी वाइफ क्लोज आते उसको होल्ड करते और सो जाते हैं। देखती है सुवैंग और भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जैंग को सुवैंग एकदम टाइटली हक करके सोई हुई थी। तभी जैंग बोलता है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा लूज करो। सुवैंग उसको लूज करती है, फिर बोलती है कि ओ नो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या इतनी भूखी हूँ, मिस्टर जैंग को मैं इस तरह हक करके कैसे सोती सकती हूँ, वो भी पूरी रात। बोलती है कि ओ नो, मैं क्या किया, और धीरे धीरे साइड हट जाती है। तो मिस्टर जैंग तो जगा हुआ था, फिर वो अपना हाथ पीछे करता और भी सो जाता है, फिर वो उठ जाता है। तो उसकी वाइफ सोई हुई थी। इसके बाद सुवैंग के पास कॉल आता है जैंग का और बोलता है कि कल रात को तुमने काफी अच्छा नींद ली है ना। बात सुनती है अचानक उठ के बैठ जाती है। तो सुवैंग बोलती है कि वैसे भी ये मेरा घर है, मैंने काफी अच्छा नींद लिया, मैं इसका यूज टू हूँ ना। तो जैंग से पूछती है कि तुम क्या इसका यूज टू नहीं हो? जैंग बोलता है कि हाँ। फिर सुवैंग बोलती है कि अब से हम लोग ऐसे ही सोएंगे। तो जैंग बोलता है कि ओके। जैंग बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है सुवैंग, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ना। अपनी में यह बात सुनते ही सुवैंग बोलती है कि हाँ मैं लेट ना हो जाऊँ, दौड़ते हुए जाती है। फिर वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और मम्मी बोलती है कि जब मैं 20 साल की थी तो मैं हमेशा एक्ट में डांस किया करती थी, अब मैं 26 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ, अब मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ और टीचर हूँ डांस स्ट्रीम की। बहुत खुश रहती है। तभी उसकी फ्रेंड निंग आती है, तो अपनी फ्रेंड से निंग से मिलकर खुश होती है। तो निंग बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पे क्या गई हो, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तो सुवैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। फिर सुवैंग फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को देखती है और बोलती है कि ये यहाँ पे इस कंपनी में वो ज्वाइन की है। तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ, जहाँ तक मुझे याद है इसका बॉयफ्रेंड ने इस कंपनी में उसको लेकर आया है। निंग बोलती है कि उसका नाम सुवैंग है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी सुवैंग देखती है आंटी को, तो उसके पास जाती है, बोलती है कि आंटी, और उसकी डांस का तारीफ करने लगती है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप मेरी आंटी भी तो हो। तो निंग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो सुवैंग बोलती है कि समझो एक किस्मती है। तो निंग का फोन ये कॉल आता है, तो बोलता है कि तुम लोग बात करो, और चली जाती है। उसके बाद सुवैंग से पूछते हैं क्या वो अंकल आपको अर्ज लेने के लिए आ रहे हैं। फिर वो दोनों बीच में बात करते हैं। तो उसकी ही गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे फैन लेने के लिए आने वाला है, इसलिए मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रही हूँ। बात करके चले जाते हैं। इसके बाद सुवैंग बात करते हुए जा रही थी, तभी सामने से फैंग को आते हुए देखती है। फैंग बोलता है कि आंटी, सुवैंग कहाँ पे? इसके बाद सुवैंग बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही है। तो फैंग उसका क्लोज आता है सुवैंग को। तो सुवैंग पीछे हटती है। तो फैंग बोलता है कि क्या वो आंटी, आप मुझसे डर रहे हो? तो इसकी आंटी बोलती है कि ऐसा बात नहीं, एक्चुअली तुम्हारे अंकल मुझे लेने के लिए आने वाले, तो मैं वही जा रही हूँ। तो फैंग बोलता है कि मजाक मत करो आंटी, अंकल इतना बिजी रहते, आपको लेने के लिए कैसे आएंगे? सब क्लोज आने लगता है। तभी पीछे से आता है फैंग और बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो अपनी वाइफ का क्लोज आता है। तो सुवैंग बोलती है कि तुम बहुत बिजी थी ना, मैं तुम्हें मना की थी कि तुम पिकअप करने के लिए मत आओ, मैं खुद आ जाऊंगी, फिर भी तुम क्यों आए?
तभी सैंग बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे था, मुझे तुम्हें तो पिकअप करने के लिए आना ही था ना। ये सब देख के फैंग गुस्सा करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और बोलती है कि तुम भी आगे मुझे पिकअप करने के लिए। फिर वो अंकल आंटी को देखती है और बहुत खुश होती है। फैंग बोलता है कि अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हो, वैसे भी ही गर्लफ्रेंड सी कंपनी में डांस सीखती है और हाँ मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी सू वैंग है। अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चले जाता है। तभी सू वैंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि फैंग अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, इसका नाम पूरा मेरी तरह है। और जैंग भी मन में बोलता है कि इसका पूरा नाम सू वैंग के साथ है, जिस कंपनी में उसी कंपनी में वो डांस प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आता है। ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पर ट्रीट कर रहा है। क्यों दिखाया जाता है कि फैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वैसे भी अगर हम लोग प्यार करेंगे तो अंकल आंटी की तरह। वो लोग कितनी अच्छी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुनते ही फैंग गुस्सा करता है। फैंग अपनी गर्लफ्रेंड का फेस टच करता है और बोलता है कि मुझे बता तुम किसी अनदर मैन से प्यार करती हो तो सू वैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर फैंग बोलता है कि अगर मुझसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा पैसे वाला रहेगा तो क्या मुझे छोड़कर तुम उसके पास चली जाओगी। तो सू वैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। फैंग बोलता है कि अगर मेरी अंकल की तरह हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड सोचती है मिस्टर जैंग कंपनी का मैच्योर भी है और वो स्टैंडिंग भी है। कुछ नहीं जवाब देती। इस बात पर फैंग गुस्सा करता, अपनी गर्लफ्रेंड को गला दबाता और बोलता है कि मुझे पता था तुम पे छोड़ के चली जाओगी। फिर वो अचानक अपना गुस्सा कंट्रोल करता बोलता है कि माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया। सू वैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और वो डर भी चाहती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग जब कंपनी जाता है देखता है कि उसका असिस्टेंट रोज को पानी दे रहा है। असिस्टेंट से जैंग पूछता है कि तुम्हें किसने फ्लावर को भेजा है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस जब से आपकी वाइफ के साथ शादी हुआ तब आप एवरी डे न्यू फ्लावर लाने के लिए अपने ऑफिस से बोलते, मैं बस वही कर रहा था। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं सोचता था कि फैंग चाइल्डिश है, मैं भी तो वही हरकत कर रहा हूँ। इसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ थोड़ा सा हो गया, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना है, तो क्या मैं जल्दी छुट्टी ले सकता हूँ। तो जैंग बोलता है कि ऑफकोर्स आप ले सकते हो। उसका असिस्टेंट जाने लगता है। तभी जैंग उसको रोकता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ आर्गू हो जाता है तो तुम क्या करते हो। तो बोलता है कि मैं उसको डिनर पे लेके जाता हूँ या फिर मूवी दिखाने के लिए जाता हूँ या फिर जो उसको पसंद उसको वो खरीद कर देता हूँ। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि सू वैंग के पास मेरा सभी कार्ड है, जो पसंद हो खुद खरीद सकती है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वो बात अलग है, अगर आप खुद से खरीद कर दोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैंग बोलता है कि ओके। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जैंग सू वैंग का वेट कर रहा होता है। तो जैंग वेट कर रहा होता है सू वैंग का। तो सू वैंग उसके पास जाती है। तो जैंग पूछता है कि तुम डेट पे कहाँ जाया करती हो। तो सू वैंग बोलती है कि मैं मिस्टर फैंग के साथ तो नूडल शॉप पे जाया करती थी। फिर बोलती ओ नो मैं गलत बोल दी। जैंग बोलता है कि चलो उसी प्लेस पे। फिर वो लोग नूडल शॉप के बाहर खड़े रहते हैं। तो सू वैंग बोलती है कि वैसे भी यहाँ का नूडल्स एवरेज मिलता है, तुम यहाँ पे नहीं खा पाओगे, हम लोग कहीं अनदर प्लेस पे जाते। ये बात से जैंग गुस्सा करता है, बस शॉप के अंदर जाता है। सू वैंग को बोलता ऑर्डर करने के लिए। तो बोलती कि तुम ही ऑर्डर करो जैंग। जैंग बोलता कि नहीं तुम ऑर्डर करो। तो वो ऑर्डर करती नूडल्स। फिर वो नूडल्स खाती जहाँ पे मिस्टर वैंग अपने नूडल्स में सॉस ज्यादा डाल लेती, जिसका उसका टेस्ट खराब लगता है। उसी शॉप में फैंग अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आया था। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हम लोग यहाँ पे खा सकते हैं। तभी फैंग बोलता है कि ऑफकोर्स हम लोग बैठ के खा सकते हैं। जैसे बैठने के लिए जाता है वो शॉप कॉर्नर्स को रोकता है और बोलता है कि मिस्टर जैंग ने अपनी वाइफ के लिए सब सीट बुक किया है। तो फैंग की गर्लफ्रेंड बोलती है कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। तो फैंग बोलती है कि तुम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ के ऊपर खर्च किया, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या क्रेजी गए हो। सू वैंग बोलती है जैंग से। तो बोलता है कि हाँ। फिर बोलते है कि खाना खा लेते चलो। फिर वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि सू जैंग का ब्रेसलेट वहीं पे छूट गया। तो उठा के दिखाने लगती है फैंग को। तो फैंग फटाफट उसके हाथ से ले लेता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फैंग बोलता है कि मैं जब घर जाऊंगा तो अंकल को दे दूंगा। उसके बाद दोनों घर जाते अपने बच्चों से मिलते, जहाँ पे मोली अपनी मदर को प्यारा सा पैरोट दिखाती है। वो देखकर फैंग बोलती है कि मेरी बेटी है ही कांड हार्टेड, वो एनिमल से बहुत प्यार करती है और बहुत तरीके से अपने बच्चों से बात कर रही होती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है आंटी से कि प्लीज आप मोली को घर के अंदर लेके जाइए। तो लेके चले जाता है रूम के अंदर। तो सू वैंग कुछ ज्यादा ही वरीड होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको मैसेज नहीं की थी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी वो कर देगी और फिर उसको लेके चले जाता है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि बच्चों से मिलने के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए रहते हैं। मोली को उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि होमवर्क करना बहुत डिफिकल्ट है ना, चलो मैं हेल्प करता हूँ। तभी जैंग बोलता है कि मॉम डैड अगर आप हमेशा इसको होमवर्क करने में हेल्प करोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी ये बच्ची है, होमवर्क कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं हेल्प कर रहा हूँ। अपने बच्चे लोग को लेके चले जाते हैं, डॉटर एंड सन को। उसके बाद मिस्टर एंड अपनी मदर से बात करने के लिए जाता है। बाद जैंग की मदर बोलती है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि एक्चुअली हम दोनों का बीच में कुछ नहीं हुआ, हम दोनों को ही अमीसिया हो चुका है, 5 साल का मेमोरी हम लोग भूल गए हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जब मैं फिनलैंड गया था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए तभी एक्सीडेंट हुआ था। मॉम घबरा जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे बात सुनकर कितना डर लग रहा है, तुम्हारा ब्रदर को मैं ऑलरेडी कार एक्सीडेंट में खो चुकी हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। इस बात पर मिस्टर जैंग बोलता है कि मैम आप टेंशन मत लीजिए,
डॉक्टर वैसे भी बोला है अगर मैं फैमिलियर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जाऊंगा तो बहुत जल्दी मेमोरी वापस आ जाएगा। तो इसकी मदर बोलती है कि इसके बारे में तुमने हम लोग को क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम मैं आप लोग को वरीड नहीं करना चाहता था इसलिए। कि जैंग की मदर अपनी इन-लॉ से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि तुमने हमको इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो सुवंग बोलती है कि मैं आपको वरीड नहीं करना चाहती थी। तो उसकी मदर बोलती है सासू माँ कि वैसे बीच में वही होने वाली कौन सी बात है, तुम्हारा मेमोरी तो गया है ना, कौन बड़ी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सासू माँ बोलती है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप में कितना प्रोग्रेस हुआ। तो बोलती है कि ठीक ठाक। तो उसकी सासू माँ बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सोए नहीं हो। तो बोलती है नहीं। तो उसकी सासू माँ बोलती है कि मेरा बेटा हाई यूजलेस जैसे कि 5 साल पहले था। इस बात पे सुवंग बोलती है कि आंटी रहने दीजिए, सब कुछ जैसा है वैसे ही ठीक हो जाएगा। फिर सुवंग की सासू माँ बोलती है कि मुझे पता है मेरा बेटा तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारे ऊपर लट्टू है। इस बात पे सुवंग बोलती है कि मॉम क्या आप मुझे बता सकती हो कि 5 साल पहले मैंने मिस्टर जैंग के साथ शादी क्यों की। क्या उसने मुझे परसू किया था, यानी मैंने उसको परसू किया था, या फिर हम दोनों को बीच में वन नाइट स्टैंड हुआ था। फिर सासू माँ बोलती है कि उसने कोई परसू नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से छीन लिया था। तो सुवंग बोलती है कि ऐसा था। तो उसकी सुमा और बताती है कि तुम्हें नहीं पता, उसने नीड डाउन होकर एंसेस्टर हॉल के बाहर ये अप्रोजाई कर रहा था कि वो शादी कर तुमसे करेगा, अदरवाइज किसी और से नहीं करेगा। ये तो लगा था कि वो तुम्हारे पीछे हो गया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मेरा बेटा जनरली तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो सुवंग बोलती है कि उस टाइम मेरा और फैंग का तो ब्रेकअप ही हुआ था ना। सासू माँ बोलती हाँ, और फिर कुछ बताने के लिए जाती तभी देखती है कि उसका बेटा पीछे खड़ा है। तो फिर बोलती है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी और बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुवंग बोलती है कि डेविल का बात करे तो वो आ गया। मिस्टर जैंग बैठता है अपनी वाइफ के पास, बोलता है कि तुम मेरी मॉम से क्या बात कर रही थी। तो सुवंग बोलती है कि कुछ भी नहीं, बस मैं ये बोली थी कि हम दोनों के बीच में मिसिया हो चुका है और तुम मेरा बात नहीं सुनते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा बात नहीं, मैं तुम्हारा बात सुनता हूँ। तो नक्शे में दिखाया जाता है कि सुवंग जब नीचे जाती है देखती है बहुत सारा बॉक्स है। तो मिट बोलती है कि कोई गिफ्ट भेजा है। तभी उसके जो लोगों गिफ्ट लेकर बहुत खुश होता है, बोलते है कि मॉम क्या मैं ग्रैंडपा को कॉल कर लूं। तो बोलती है कि हाँ कर लो। और सुवंग उस गिफ्ट के अंदर से एक नोट रहता है, उसमें उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स का नंबर रहता है और वो के बच्चों के लिए गिफ्ट भी भेजा हुए थे। तभी उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम अपनी मॉम को कॉल दो। तो सुवंग कॉल लेती है और उसकी मदर बोलती है कि मैं हमारे बच्चे को बर्थडे पर नहीं है इसलिए मैं गिफ्ट भेज दी हूँ, और कुछ और सुवंग बोलने के लिए जाती है। तो उसकी मॉम फोन कट कर देती है। के बाद से बहुत ज्यादा सैड होती है सुवंग और वो जाकर ड्रिंक करने लगती है। और ड्रिंक कर रही होती है तभी मिस्टर जैंग आते हैं, उसके हाथ से वाइन लेते हैं, बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें कंपनी दूंगा, और वाइन पीने लगता है। और पीने के बाद जैंग बोलता है कि अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो, इससे तुम्हारा मन हौला हो जाएगा। तो सुवंग बोलती है कि तुम मेरी बात सुनोगे। तो जैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स सुनूंगा। तभी सुवंग बोलती है कि जब मैं 12 साल की थी तभी सू फैमिली ने मुझे अडॉप्ट करके अपना घर लेकर आए थे। जब मैं सू हाउस में रहा करती थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसे अडॉप्ट करूँ, मैं कैसे रहूँ। इसको लेकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि पता नहीं सू फैमिली क्यों अडॉप्ट करके कॉफिन गर्ल को घर लेकर आई है, और सभी लोग मेरा इंसल्ट भी किया करते थे। फिर उसकी अडॉप्टेड मॉम आती थी और हमेशा सुवंग को प्रोटेक्ट करती थी। ये बात याद करके सुवंग बोलती है अडॉप्टेड मॉम मुझे रियल मदर वाली फीलिंग देती थी, और मुझे उस दिन समझ में आ गया कि मेरी अडॉप्टेड मदर मेरी ओनली गिल्ट फील करती है। जब मेरी सिस्टर का फीवर था बहुत ज्यादा, मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि मेरी सिस्टर का और मेरा सेम ही बर्थ डेट है, मैं अपनी सिस्टर के लिए एज अ शील्ड का काम करूंगी। इसकी वजह से मेरी सिस्टर रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जिएगी और अब प्रॉब्लम मेरे ऊपर आएगा, उनका वाला भी। मुझे नहीं पता था कि उनका काइंडनेस एक प्राइस जो मुझे पे करना पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर जैंग जाता है, अपनी वाइफ को हक करता है, सो कंफर्ट देता है। सुवंग बोलती है कि बस मैं अपनी मॉम को यही दिखाया करती थी कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, अब मैं यही फील करती थी कि मेरी मॉम मेरे लिए गिल्टी फील ना करे, इसमें मेरी गलती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद सुवंग बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर जैंग, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा फैमिली दिया, मेरे 2 बच्चे हैं और तुम हो। और सुनकर मिस्टर जैंग उसको हक करता है, फिर उसको हाल से लगाता है, उससे किस करता है, और किस करने के बाद दोनों अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को हेयर को करता है और बोलता है कि आज तुमने बहुत अच्छी नींद आएगी। उसको फोrehead पे किस करता और बोलता है कि आई लव यू, वो बोल के सो जाता है। नेक्स्ट डे सुवंग जब सो रही थी तभी इसकी बेटी उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ मदर, आप प्लीज जग जाओ, आप बहुत ज्यादा लेजी हो, 11 बज रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हो, प्लीज उठ जाओ। सुवंग उठती है और बोलती है कि ऐसे लग रहा है कि मेरे बॉडी पे कोई बहुत बड़ा को चला दिया, पूरा बॉडी दर्द कर रहा है मेरा। फिर से देखती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। के बाद जैंग जाता अपनी बेटी मोली के पास, उसको समझाता है कि तुम्हारी मॉम बहुत थकी हुई, उनको और सोने दो। मोली बोलती है कि ओके डैड, और उसको
उसके डैड ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा यंगर ब्रदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे। लिली बोलती है कि ओके डैडो बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ के नेक पर हिकी देखता है, उसको हक करता है। उसके बाद सुवैंग बोलती है कल रात को तुमने बोला था, तो मिस्टर जैंग बोलता है क्या मैंने बोला था आई लव यू। तो सुवैंग बोलती है कि तुम इसको बोल सकते हो पर और, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें जितने बार सुनना मैं तुम्हें उतने बार बोलूंगा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो सुवैंग बोलती है कि ऐसा लगता है मैं अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्टिंग कर रही हूँ। उसका हस्बैंड में बोलता है जैंग कि मुझे लगता है कि तुमसे भी प्यार करता था, उससे पहले मेरा बॉडी को पता चल गया था पर कॉन्शियस माइंड से अब मुझे समझ में आया है। उसके बाद मिस्टर जैंग अपनी ग्रैंडमदर से बात करने के लिए जाता है। फिर बोलता है कि आपका हॉस्पिटल का चेकअप कैसा रहा। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि डोंट वरी मैं एकदम ठीक हूँ, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को बोल कर आई हूँ कि मेरा परपोता 4 साल का हो गया है। फिर ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम अपना केयर करो, मैं एकदम ठीक हूँ, वो बोलकर चली जाती है। तभी उसके पास जैंग की सिस्टर जो आती है और बोलती है कि देखो हमारा बिग ब्रदर मुझे कितना बीट करता है, हम लोग कितने साल तक फ्रेंडशिप था ना हम दोनों के बीच में, इसके लिए प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम्हारे ब्रदर को डिवोर्स देना चाहती हूँ। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि बहुत सारे डिवोर्स लड़े, तुम उसके पास जाके हेल्प लो, मैं बोला क्या हेल्प करूँ। तो मिसेस जो बोलती है कि तुम इतने हॉटलेस बन गए हो मिस्टर जैंग, क्लियरली देख रहे हो कि तुम्हारा ब्रदर मेरे साथ इतना गंदा ट्रीट करता, फिर भी तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो। हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने मेरी अंकल के संग शादी किया, तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है आई डोंट केयर, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं बहुत सारा डिवोर्स लॉयर्स है तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, बस मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ, बोल के वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपने कंपनी में बुल को रीड कर रहे थे, तभी उसका असिस्टेंट और सेक्रेटरी जाती है। तो उन दोनों से मिस्टर जैंग पूछता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या क्या करते हो। दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि मैं उसको मूवी दिखाने के लिए जाता हूँ, तो सेक्रेटरी अपने हस्बैंड को बॉयफ्रेंड को उसको गिफ्ट देती है जो उसको पसंद है। ये सब बात सुनकर मिस्टर जैंग घर जाते हैं, अपनी वाइफ को लेके आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे सरप्राइज है, फिर उसको गिफ्ट देते हैं, फेस में उसके लिए एक स्टार को खरीदे हैं। इस बात पे सुवैंग खुश होती है और बोलती है कि तुम इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो जैंग बोलता है कि तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस हो, तो नहीं बोलती है कि मुझे चाहिए, गिफ्ट लेकर बहुत खुश हो जाती। इसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को देखता है वो बेड को ठीक करती थी, पीछे से हक करता है और उसको किस भी करता है, और किस करने का बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए लंच लेकर आओगी कंपनी में। तो जैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं लेकर आऊंगी। इसके बाद उसके लिए लंच लेकर जाती है खाने पे, तो बोलता है कि बहुत टेस्टी है। तो सुवैंग बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे लंच लेकर जाऊंगी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सुवैंग अपने हस्बैंड के लिए लंच लेकर जाती है। तो सुवैंग पूछती है कि तुम्हें अच्छा लगा। तो जैंग बोलता है कि हाँ तुम क्या हर दिन मेरे लिए लेकर आ सकती हो। तो सुवैंग बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे डिफरेंट डिश लेकर आऊंगी। इसको तो लोग खाना खाने लगते हैं। फिर वो बुक जब सेल से उतारने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग उसको पीछे से हक करता है, उसको क्लोज जाता है, उसको किस करते हैं। तो वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करके बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है ना कि हम लोग को फैमिलियर इन्वायरमेंट में जाना होगा क्योंकि हम लोग का मेमोरी वापस चाहिए। बोलकर मिस्टर जैंग दोबारा अपने आप को किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब किस कर रहे होते हैं तभी ड्रॉयर से बहुत सारा प्रोटेक्शन निकालती है। जैंग ये देख के स्माइल करता है। फिर लोग दोबारा किस करते हैं और उसी ऑफिस में लोग रोमांस भी करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है फैंग होता है कि तुमने उसका मेमोरी तो इरेज कर दिया था हिप्नोटाइज करके, फिर भी उसका मिस्टर जैंग के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप क्यों है। तभी वो गर्ल बोलती है कि जब फिनलैंड में उन लोग का एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी हुआ था, तो मैंने उन लोग को हिप्नोटाइज करके सब कुछ भुला दिया था, लेकिन मैं उसको परमानेंट के लिए मेमोरी लॉस नहीं कर सकती, यहाँ तक कोई भी नहीं कर सकता है। अभी फैंग बोलता है कि तुम्हें मिसेस जैंग बनना है कि नहीं बनना है। बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे बनना है। तो फैंग बोलता है कि मिसेस सुवैंग का जितना भी मेमोरी है सब कुछ तुम इरेज कर दो हिप्नोटाइज करके। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुवैंग एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल जाता और बोलता है कि तुम्हें काउंसलिंग सेशन लेना होगा। तो हमारी फीमेल वहाँ पे पहुंचती है और बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरा कोई काउंसलिंग थेरेपी भी था। तो बोलता है कि तुम्हें याद नहीं हो, तुम्हें इंसोनिया को लेकर था। तो जैसे ही सोती है सोफा पे उसको हिप्नोटाइज करती है और वो मिस्टर जैंग के बारे में बहुत गलत बोलती है कि तुम उससे बहुत नफरत करते हो, वो बस प्रिटेंड करता है कि तुमसे प्यार करता है लेकिन तुमसे प्यार नहीं करता है, और उसके बारे में बहुत ज्यादा उसको डाल रही होती है। तभी मिसेस लोंग बोलती है कि तुम्हें हिप्नोटाइज करना है ना, तुम्हें और भी अच्छी तरीके से सीखना होगा क्योंकि मैंने सारा बात तुम्हें मिस्टर जैंग को सुना दिया है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है को मिस्टर जैंग को कॉल कर चेयर के नीचे फोन को छुपा देती है। फिर उधर से आता है फैम उसका फोन तोड़ देता और बोलता है कि तुम्हें सब कुछ भूलना होगा, सब कुछ भूल जाने तो मैं अब्रोड लेके जाऊंगा, हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। तभी शिवम बोलती है कि तुम एक को यूज करके मुझे हिप्नोटाइज करके कंट्रोल करना चाहते हो, हमारा मेथड कुछ ज्यादा ही बुरा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे डिस्कस्टिंग फील करता हूँ। फैंग बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे नफरत मत करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। सुवैंग बोलती है कि मेरे हार्ट नॉलेज जाएंगे, तुम नहीं हो, वो बोल के जाने लगती है। फिर फैंग उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सुवैंग बोलती है कि तुमने मुझे पहले ही हम लोग का ब्रेकअप हो चुका था, तुम जाओ यहाँ से। फैंग उसको पागलों की तरह करने लगता है, हक करने लगता है। तो उधर से जैंग आता है तो फैंग
सुवैंग के गले के ऊपर नाइफ रख देता है। फैंग बोलता है कि हम लोग बात कर सकते हैं। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम क्या बात करना चाहते हो? तो फैंग बोलता है कि मैं क्या बात करूं, जब मैं बच्चा था तो हर चीज आपके पास था, पावर, पैसा, एवरीथिंग। मेरे पास बस सुवैंग है, प्लीज मुझे रहने दीजिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि सुवैंग खुद से ही बिलोंग करती है और वैसे भी 5 साल पहले तुमने इसके ऊपर गिव अप किया था। तो गुस्सा करके बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो जैंग बोलता है कि चलो जाओ। तभी सुवैंग इशारा करती है जैंग को और उसके हाथ पर बाइट करती है। तो उसका हस्बैंड हक करता है। उन दोनों को पुलिस पकड़ कर लेके चले जाता है। सुवैंग को सर में दर्द होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी अचानक से उठती है और मिस्टर जैंग को बोलती है कि मिस्टर जैंग प्लीज जाओ, मैंने सपना देखा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल गए और मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ। चला कि मैं लियो और फेरी के बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि देखो, हम दोनों के हाथ में वेडिंग रिंग है, हम लोग एक दूसरे को भूले नहीं, हम लोग का मेमोरी भले क्यों नहीं चले जाए, फिर भी हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर बोलती है कि ओके। फिर दोनों साथ में हमेशा रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।